हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नेहा और ये है मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग ईजी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। बहुत ही आसान चैप्टर है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी ग्रीक वर्ड से लिया गया एक वर्ड है जो कि दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। डेमोस यानी कि पीपल और क्रेटिक यानी कि रूल। मीन्स डेमोक्रेसी क्या है? रूल बाय द पीपल, जहाँ पे लोगों का शासन हो। अब्राहम लिंकन ने जो है इसे डिफ़ाइन किया है बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, हम रेगुलरली यूज़ भी करते हैं इसको। डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। यानी कि डेमोक्रेसी ऐसी गवर्नमेंट है जहाँ की सरकार लोगों की होती है, लोगों के द्वारा होती है और लोगों के लिए होती है। ये जो है आप अपने पेपर में भी लिख सकते हैं। अब इन सिंपल वर्ड्स में हम कहें कि डेमोक्रेसी क्या है, तो डेमोक्रेसी एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है जहाँ पे कि सिटीज़न यानी कि उस देश के जो नागरिक हैं वो अपनी गवर्नमेंट को चूज़ करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के जो फीचर्स हैं ये केवल फीचर्स ही नहीं हैं बल्कि मिनिमम क्राइटेरियाज़ हैं। यानी कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अगर हमें देखना है कि वो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है या नहीं है, तो ये चार जो क्राइटेरियाज़ हैं ये फुलफ़िल होने चाहिए, यानी कि बहुत ही ज़रूरी हैं इनका फुलफिलनेस। ठीक है, तो सबसे पहले क्राइटेरिया क्या है कि जो भी रूलर है वो इलेक्टेड होना चाहिए बाय द पीपल। ठीक है, वहाँ के जो सिटीज़न हैं उनके द्वारा जो है रूलर्स इलेक्ट होने चाहिए और सारे मेजर डिसीजंस वही इलेक्टेड पीपल लेंगे। सेकंड जो फीचर है वो ये कहता है कि कंपटीशन होना चाहिए, यानी कि आपके पास चॉइसेस होने चाहिए, अलग अलग जो है पार्टीज़ होनी चाहिए, एक से ज़्यादा पार्टीज़ होनी चाहिए जिसमें से कि आप जो है इलेक्ट कर सकें। ठीक है, और फेयर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, यानी कि कोई भी डर्टी पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, थर्ड फीचर हमारा कहता है कि सबको, जो वहाँ के जितने भी नागरिक हैं, सबको जो है वोटिंग का अधिकार होना चाहिए बिना किसी भेदभाव के, और हर एक वोट की जो वैल्यू है वो सिमिलर होनी चाहिए, यानी कि हर एक वोट वन वैल्यू। ठीक है, कोई जो है किसी भी बाइस्ड जो है फॉर्म नहीं होनी चाहिए, अनइक्वालिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है कि जो इलेक्शन हो वो बिल्कुल और रूल और रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए हो, यानी कि एक जो गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेंशन किया गया है उसके अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट चूज़ की जानी चाहिए और उसको फॉलो अप किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है चार क्राइटेरियाज़ हैं जिनकी फुलफिलनेस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के बनाने के लिए। ठीक है, और हर एक क्राइटेरिया, हर एक फ़ीचर को हम अब आगे बढ़ेंगे विद एन एग्ज़ाम्पल कि क्या वहाँ की गवर्नमेंट, और ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक है। ठीक है, ये तो कहने की बात है कि हर जो है इंसान यही कह रहा है कि हम, हर जो कंट्री है वो यही कह रही है कि हम डेमोक्रेटिक हैं, या हर एक सिटीज़न हम कहता है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, लेकिन क्या सच में वो डेमोक्रेटिक कंट्री में है या नहीं है, ये देखने की हम कोशिश करें। फर्स्ट फीचर हमने जो पढ़ा था वो था रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल एंड टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल हम आपकी बुक में दिया गया है पाकिस्तान का। ठीक है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट बनी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, लेकिन क्या हुआ 1999 में जो है वहाँ के जो मिलिट्री के जनरल थे परवेज़ मुशर्रफ, ठीक है, उन्होंने मिलिट्री कूप किया। ठीक है, इन अक्टूबर 1999 में। ठीक है, और वहाँ की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, इलेक्टेड जो गवर्नमेंट थी, जो पीपल के द्वारा इलेक्टेड होकर के आई थी, उसको हटा दिया। ठीक है, और ख़ुद को प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री डिक्लेयर कर दिया। काफ़ी जो है एक्टिविस्ट, जो सोशल एक्टिविस्ट थे, इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा विरोध किया इस चीज़ का, और 2002 में एक, मतलब अपने आप को डेमोक्रेटिक बताने के लिए 2002 में जो है इन्होंने रेफरेंडम करवा दिया कंट्री में। रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम मीन्स
कि येस और नो में, यानी कि इन्होंने जो है लोगों के सामने एक क्वेश्चन रख दिया कि क्या मैं प्रेसिडेंट बनवा रहा हूँ, ठीक है, येस एंड नो में इसका जो है जवाब दीजिए। तो इस रेफरेंडम के अकॉर्डिंग जो रिज़ल्ट आया वो येस में था मेजरली, लेकिन एक्टिविस्ट ने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये जो है हम इसको डेमोक्रेटिक नहीं मान। इसके बाद इन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो है पास कर दिया। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इज़ सच लाइक अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इन्होंने जो है कुछ प्रोविजंस, कुछ जो है इलेक्शन के बाद अपने नियम कानून जो है बना दी कि ऐसा ऐसा वर्क होगा, इस तरीके से काम किया जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन उनके अकॉर्डिंग था, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद जो है असेंबलीज, जो इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव थे, इनको भी थोड़ी थोड़ी पावर्स दे दी कि भैया तुम भी लो, तुम भी काम करो, ठीक है, ताकि ये लग सके कि हाँ एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चल रही है। लेकिन फाइनल जो पावर था वो मिलिट्री ऑफिसर्स के पास था, ठीक है, और जनरल मुशर्रफ के पास था। तो क्या हम इस गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डिक्लेयर करेंगे? क्योंकि बच्चों देखो, हमने सबसे पहले ही पढ़ लिया है, फर्स्ट फीचर हमने यही पढ़ा कि जो मेजर डिसीजंस थे वो इलेक्टेड पीपल के थ्रू लिए जाने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमने देखा कि जो प्रेसिडेंट इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया था वो मिलिट्री कूप के बाद डिक्लेयर किया था। तो हम ऐसे गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कहेंगे। अब हम नेक्स्ट फीचर देखते हैं। नेक्स्ट फीचर ये कहता है कि इलेक्शन ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करेंट रूलर, ठीक है। तो इसके एग्जांपल हम एक देख करके चलते हैं चाइना का, ठीक है। चाइना में क्या हुआ कि हर 5 साल में जो है इलेक्शन होते थे और वहाँ की जो पार्टी थी, ठीक है, वो कहलाई नेशनल पीपल कांग्रेस। और ये जो पार्टी थी, यहाँ के जो इलेक्शन में कैंडिडेट जितने भी थे उनको हमेशा जो है अप्रूवल लेना था चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का, ठीक है। एक ही पार्टी, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, और जो भी गवर्नमेंट बनती थी तो हमेशा इसी पार्टी की बनेगी, ठीक है। तो ये जो है हम इस गवर्नमेंट को भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास चॉइसेस नहीं हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम मैक्सिको का। मैक्सिको 1930 में जो है यहाँ पे इंडिपेंडेंस इनको मिल गया था और 2000 तक यहाँ पे एक ही पार्टी जो है रूल करती रही। कोई डिक्टेटरशिप नहीं, कोई मिलिट्री रूल नहीं, लेकिन फिर भी 2000 तक एक ही पार्टी जो है यहाँ पे रूल करी। उसका नाम था PRI पार्टी। कैसे जो है जीत जाते थे वहाँ के जो है कैंडिडेट, या फिर जो अपोजिशन में लोग थे वो क्यों नहीं जीत पाते थे इलेक्शन? क्यों नहीं जीत पाते थे? क्योंकि PRI जो पार्टी थी वो बहुत ज़्यादा डर्टी पॉलिटिक्स या फिर ट्रिक्स का जो है यूज़ करती थी इलेक्शन को जीतने के लिए, ठीक है। अलग अलग जो है उन्होंने ट्रिक्स अपना रखी थी इलेक्शन को विन करने के लिए। अभी डर्टी पॉलिटिक्स कौन सी थी? डर्टी पॉलिटिक्स थी कि वहाँ पे जो है पार्टीज़ जो है उन्होंने कह रखा था अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, जैसे कि टीचर्स हो गए, गवर्नमेंट टीचर, कि वो जो है जब भी पेरेंट्स से मिलें, ठीक है, तो उनको कहें कि वो PRI पार्टी को ही वोट दें। मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स जो हैं जाएं स्कूल की मीटिंग में और स्कूल के टीचर कह रहे हो कि भैया बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आपने जो है इस बार इलेक्शन में PRI पार्टी को जो है वोट देना है, ठीक है। इस तरीके की पॉलिसीज़, ठीक है। और वहाँ की जो मीडिया थी वो भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। मीडिया जो है हमेशा फ्री होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री का जो 4th पिलर हम कहते हैं वो मीडिया को कहते हैं, वो हमेशा फ्री होनी चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे जो है मीडिया पे भी PRI पार्टी का जो है कंट्रोल था और वो भी जो है प्रचार प्रसार करती रहती थी। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि पोलिंग बूथ को लास्ट मिनट पे ही रिप्लेस कर दिया जाता था, जिससे कि लोगों को डिफ़िकल्टी होती थी वोट को कास्ट करने में। फीचर वो है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। ओके, यहाँ पे 2 बार 1 वैल्यू है, इसे इग्नोर करिएगा। ओके, तो यहाँ पे 2 एग्ज़ाम्पल हैं बच्चों। एक है सऊदी अरेबिया का और एक एस्टोनिया का है, ठीक है। सऊदी अरेबिया में जो है वुमेंस को राइट टू वोट नहीं था 2015 तक। 2015 के बाद जो है वहाँ की औरतों को राइट टू वोट मिला है। एक और एग्ज़ाम्पल एस्टोनिया का था, जहाँ पे कि इस तरीके से सिटीजनशिप रूल बनाए गए थे कि वहाँ के जो रशियन माइनॉरिटीज़ लोग हैं वहाँ
पे जो रहने वाले उनको डिफ़िकल्टी हो वोटिंग देने में, ठीक है, ये भी जो है गलत था, इसको भी हम डेमोक्रेटिक नहीं मानेंगे। नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट। यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है जिम्बाब्वे का, ठीक है। जिम्बाब्वे को जो है इंडिपेंडेंस मिली थी 1980 में, और वहाँ पे जो है पार्टी जो आई थी वो जानु पीएफ थी। जानु पीएफ के जो लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे, उन्होंने इंडिपेंडेंस के बाद रूल किया, और उन्होंने भी जो है बहुत ही अनफेयर प्रैक्टिस, इलेक्शन के बाद जो है अनफेयर प्रैक्टिस की। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में बार बार चेंजेस किए। कॉन्स्टिट्यूशन हमें पता है कि एक बुक होती है जिसमें रूल और रेगुलेशंस लिखे हुए होते हैं, बार बार उन रूल एंड रेगुलेशंस को बदला गया था उनकी पार्टी के टाइम पे, उनके रूलिंग टाइम पे, ठीक है। टीवी और रेडियो पे जो है गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल था, जो कि केवल वहीं दिखाती थी जो जानु पीएफ की पार्टी दिखाना चाहती थी, ठीक है। तो ये भी जो है अगर हम इसको भी एनालाइज करेंगे तो हमने फोर्थ फीचर देखा था कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए लॉ और रेगुलेशन की। जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, तो उसके बाद जो है उसको फॉलो अप किया जाना चाहिए। तो ये जो है 4 हमने फीचर्स पढ़े उनके एग्जाम्पल के साथ। फर्स्ट फीचर में हमने देखा कि कैसे परवेज़ मुशर्रफ की जो पार्टी थी, ठीक है, उसने अपने आप को डेमोक्रेटिक बनाया, ठीक है। वहाँ पे जो है मिलिट्री का coup हुआ, और फिर उसके बाद उन्होंने, तो वो जो है हम उसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कहेंगे। सेकंड जो हमने देखा था, वहाँ पे हमने चाइना का देखा था कि एक ही पार्टी थी, चॉइसेस मिलनी चाहिए, ठीक है। डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए चॉइसेस मिलनी चाहिए। चाइना में ऐसा नहीं है, तो हम उसको भी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बोलेंगे। और उसी में एक और एग्जाम्पल था कि फेयर अपॉर्चुनिटी, PRI पार्टी का हमने देखा, ठीक है। इसके बाद जो है थर्ड हमने फीचर देखा सऊदी अरेबिया और एस्टोनिया का, जहाँ पे कि वुमेंस को 2015 के बाद जो है राइट टू वोट मिला था। तो तब तक जो है जो गवर्नमेंट आई, क्या हम उसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहेंगे, ठीक है, या आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसके बाद जो है लास्ट रूल ऑफ लॉ, ठीक है। लॉ का जो है हमेशा रूल होना चाहिए। तो हमने जानु पीएफ की पार्टी को भी देखा कि वहाँ पे जितने बार भी वो आए, वो अपने अकॉर्डिंग जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार चेंज उन्होंने किया था। तो क्या वो जो है पार्टी हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी थी या डेमोक्रेटिक कंट्री थी, ठीक है। तो हमने ये देखा कि ये जो 4 फीचर्स हैं, ठीक है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे ये फीचर्स। तो आज की क्लास हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।